सर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल भी हो सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है और ये कहा जाता है कि क्रिकेट ने बाकी सारे स्पोर्ट्स को फेड अवे कर दिया या फीका कर दिया है। बट ये हर एक स्पोर्ट्समैन को जानने की ज़रूरत है इस बात को। सो कितनी सच्चाई है इस बात में सर? सर वो तो देखिए ना, क्या होता है कि अगर कोई आदमी आपको किसी चीज़ के बारे में गलत बार बार बोलेगा तो आप उस चीज़ को गलत ही समझेंगे। तो क्रिकेट के साथ यही हुआ है। जितना प्यार और सपोर्ट क्रिकेट को मिलता है उतना शायद किसी और स्पोर्ट को मिलता है। सर क्रिकेट ने वो चीज़ें अचीव की है ना, ओके। तब लोगों का प्यार है उनको लेके। और सर क्रिकेट ने कभी किसी गेम को दबाया नहीं। आप अगर सही नज़रिए से देखेंगे, आप उसको अगर एनालिसिस करते हैं, क्या हुआ कि जो भी घटना घटी 1983 में, जो जैसा हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, उसके बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगा, मतलब उनको गिफ्ट देने या फीस देने तक के पैसे नहीं थे वहाँ पे। तो एक किशोर कुमार जी का शायद या लता मंगेशकर, मुझे ठीक से पता नहीं है, तो उनका शो कराया गया, वहाँ से जो पैसे है वो उनमें बांट दिए। ये घटना आप सोचिए। और अभी जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें जो इंडियन क्रिकेट का जो बोर्ड है BCCI, उसने 22,000 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। तो आपको ये मतलब सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्रिकेट ने किसी को दबाया नहीं है, उसने अपने आप को उठाया है। ओके। क्या हुआ, जैसा मेरा अपना मानना है, एक देखिए 2 वर्ड है, एक सेपरेट होकर आगे बढ़ना और एक डिपेंड होकर आगे बढ़ना। तो क्रिकेट ने अपने आप को सेपरेट कर लिया और उसने टारगेट कर लिया कि उनको आगे बढ़ना है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ बनाई बहुत सारे, मतलब क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस होते थे, लोग इंटरेस्ट लेने लग गए, ठीक है। और उसको थोड़ा सा कमर्शियल किया उन्हें, प्रॉपर उन्हें ऐड देना शुरू किया और जो एक्साइटमेंट पैदा करे वैसे ऐड देना शुरू किया, ठीक है। प्लेयर को वैल्यूबल बनाया और BCCI ने लग के काम किया, तब आज वो इतने आगे हैं। अभी सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ICC से भी ताकतवर BCCI है। आज उनके पास जितना पावर है वो उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। वो सेपरेट हुए, उनने इतने सारे क्रिकेट ग्राउंड्स बना लिया, अभी और बना ही रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि भाई अगर इस स्टेट में कम अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे हमने खर्च कर दिया है, सेकंड कोई और ओपिनियन देख के लेके वो दूसरे स्टेट पे जाते हैं। जैसे अभी आप हिमाचल वगैरह में भी शायद क्रिकेट ग्राउंड बना है, वहाँ पे वो बार बार उसको प्रमोट करते हैं कि ये बहुत सुंदर ग्राउंड है, ठीक है ना। अभी छत्तीसगढ़ में ये हवा चल रही है कि एक तो हमारा शहीद नारायण जी के नाम पे जो है वो स्टेडियम है, उसके अलावा एक और क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल बनेगा आपका यहाँ पे बिलासपुर में। ओके। और हर वो अपने जितने भी उनके रिलेटेड फेडरेशन है सबको चांस देते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो एक मैच हुआ T20 का ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उनने अपने आप को बढ़ाया है। अब उसमें कई चीज़ें धुंधली हो जाएंगी तो वो क्या कर सकते हैं। उनने प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर को वैल्यू दिया। आप देखिए उनके प्लेयर को ऐड मिलते थे, मतलब अर्निंग सोर्सेस क्रिकेट में बहुत पहले से शुरू हो गए सारे। और उनने अभी क्या किया, देखिए इतनी वैल्यू देते हैं प्लेयर्स को कि सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए तो उसके साथ साथ उनने उनकी जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। भले कितना भी किसी भी टीम से हारे क्रिकेट में, मगर मैच उन्हीं के साथ खेलते थे। मैं भी क्रिकेट के मैच देखता था। साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचेस की सीरीज चल रही है, हमको पता है कि वो हारेंगे, मगर फिर भी हम देख रहे हैं क्योंकि वो लगे हुए हैं उसमें कि यार ये वाला मैच जीतना है, ये वाला मैच जीतना है, ये वाला मैच। तो इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं ना। भारत का झंडा लहरा रहे हैं वहाँ पे लोग कि भाई ये हमारी टीम है, तो वो सब उनने अर्न किया है लोगों से, तब आज वो इतने बड़े हुए सेपरेट होके। और अदर स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, अदर स्पोर्ट्स जो मेरा अपना मानना है,
हो सकता है कि लोग इत्तेफाक रखें इससे, अदर स्पोर्ट्स जो हैं वो डिपेंड हो गए। हमारे खुद जो फुटबॉल फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन की ईयरली इनकम है 80 करोड़ ऑनली, और वो पूरे देश को चला रहे हैं। और बीसीसीआई को आप देखेंगे तो कितना है, अभी उनने एक टूर्नामेंट से 22,000 करोड़ कमाए हैं। तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट चलाएगी हर चीज़ों को, मगर आपको भी कुछ इनिशिएट लेने पड़ेंगे। तो ये जो फुटबॉल है, जो 2047 का जो एक नया अपने लिए मिशन बनाया है, एक विज़न बनाया है, तो उसमें टारगेट यही है कि इसको मजबूत किया जाए। तो हम क्रिकेट ने किसी को दबाया ये तो बोल ही नहीं सकते, आप खुद उठने की कोशिश करो। तो बाकी जो फेडरेशंस हैं ना, वो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये तो एक सीखने की चीज़ है। अगर आप आज बड़े आदमी बनते हैं, बहुत सारे पैसे अर्निंग करते हैं, तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है। मैं अगर हूँ तो मुझे सीखना चाहिए। मैं आपसे कंट्रोवर्शियली मैं दूसरों को बोलूँगा यार तोश बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो वो सही नहीं है ना। मुझे भी आपसे सीखना चाहिए कि कैसे आप बड़े बने और प्रॉपर चलना चाहिए। तो अब आप देखिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सियाँ लोग खरीदते हैं। अभी एडिडास ने उनको स्पॉन्सर किया है। एडिडास की जर्सी आप जाएंगे ना खरीदने, तो सर वो 2,500 की है। जब फाइनल मैच चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वानखेड़े स्टेडियम में, तो आपको वो ब्लू जर्सी के अलावा कोई जर्सी दिख रही थी? सॉरी, वानखेड़े में नहीं चल रहा था, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहा था। और उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग बैठे हैं, तो वो 2,500 रुपये जो है वो उसकी ऊपर जर्सी पहन के अपना इमोशंस शो कर रहे हैं कि भाई हमको इस टीम से प्यार है। तो आपको उतना कनेक्ट होना पड़ेगा लोगों से, उतने इमोशंस उनके अंदर लाने पड़ेंगे। लोगों को फुटबॉल से बहुत प्यार है, मगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कनेक्ट आपको करना पड़ेगा ना कहीं आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी वो होंगे। तो ये सारे फेडरेशंस को सोचने की ज़रूरत है। अब फुटबॉल ने अभी ये 10 साल की जो जर्नी की है ISL की, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें तभी तो हम इतना आगे बढ़ पाए क्योंकि लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए। इतने सारे जो क्लब्स हैं बन रहे हैं, तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ग्रोथ में फुटबॉल आया है। तो ऐसी ही चीज़ें, या तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि इसने हमको फेड अवे किया है या जो भी है, वो तो आपको खुद से आगे जाना पड़ेगा। तो ये सारे इनिशिएट जो फेडरेशन हैं उनको खुद लेना पड़ेगा। इसमें क्रिकेट की कोई गलती नहीं। क्रिकेट ने तो आपको नया रास्ता दिखाया कि भारत जैसे देश में जहाँ पॉलिटिक्स इतनी हावी है, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इतना आगे जा सकता है कि पॉलिटिशियन को खुद इंटरेस्ट उस पर लेना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, हमारे गृह मंत्री जी जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, वो उनको आना पड़ा उस स्टेडियम में उस मैच को देखने के लिए। राइट। जो फाइनल मैच था, हमारे प्रधानमंत्री जी को ड्रेसिंग रूम तक जाना पड़ा अपनी टीम से मिलने के लिए कि भाई आपका मोरल डाउन होगा तो पूरे देश का मोरल डाउन। मतलब वो कितना कनेक्टेड है, जो क्रिकेट है वो पूरे देश से कितना कनेक्टेड है। तो वैसा कनेक्शन हमको ही पैदा करना पड़ेगा। तो इंडियन फुटबॉल टीम में ये चीज़ हो रही है। इंडियन फुटबॉल टीम का एक वाकया है, लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड चल रहा था, तो हमारे जो सुनील छेत्री हैं, हमारे कैप्टन हैं, लेजेंड हैं वो इंडियन फुटबॉल में, तो उनने हाथ जोड़ के एक वीडियो डाला था कि आप हमें क्रिटिसाइज़ कीजिए, आप हमें गालियाँ दीजिए, मगर सपोर्ट कीजिए। वो मैच देखने के लिए मैं रायगढ़ से कलकत्ता गया था। उसमें सर 80,000 की पब्लिक उस ग्राउंड में थी, उसकी कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से। और सब जब एक बार चिल्ला रहे थे ना भारत माता की जय, तो वो प्लेयर्स का जो मोटिवेशन है वो उनको जो मिल रहा था वो देखने लायक था। हमारी टीम 1-0 से पीछे हो गई थी, बांग्लादेश से मैच चल रहा था 1-0 से, मगर वहाँ पे जो बूस्ट कर रहे थे लोग, तो जब वहाँ पे इक्वल हुआ, हमारे डिफेंडर ने जब एक गोल मार के, एक हमें कॉर्नर मिला, एक गोल मार के जब वो इक्वल किया गोल स्कोर को, तो सर मैं मतलब लोगों के इमोशंस ये थे कि जर्सी उतार के लोग नाच रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं उस
गोल स्कोर को कि क्या बात है, मतलब मुझे भी मज़ा आ गया देख के। तो वो इसलिए अब फुटबॉल में ये काम स्टार्ट हो गया है ना। तो वो चीज़ें हैं। बैडमिंटन, लोग बैडमिंटन को बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे भारत देश के अंदर। जैसे साइना नेहवाल ने वहाँ से ओलंपिक में मेडल जीता तो लोग और कनेक्ट हो गए, तो वो भी अच्छा जा रहा है सर। ओलंपिक बहुत लोग देखते हैं इंडिया में। ओलंपिक में भी जो डेवलपमेंट आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है अभी। तो गवर्नमेंट भी अभी थोड़ी आगे बढ़ी है। अभी जो नई गवर्नमेंट है इंडिया की, वो भी खेलो इंडिया के थ्रू नए प्लेयर्स को जो है वो ले के आ रही, टैलेंटेड प्लेयर को नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। तो ऐसा बहुत सारा काम अब चालू हुआ है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप किसी को दोष मत दो, आप खुद आगे बढ़ने के लिए जो भी है उसमें लगो, और थोड़ा खुद से मेहनत करो। डिपेंड नहीं होना है कि गवर्नमेंट करेगी तो हम होंगे आगे, ऐसा नहीं है। हमें खुद से आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से बीसीसीआई ने रोल मॉडल्स तैयार किए आने वाले मेरी नज़र में तो बीसीसीआई ने रोल मॉडल ही तैयार किया है। तो बाकी स्पोर्ट्स में इस चीज़ की कमी लगती है? हाँ, करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा उस दिन स्पोर्ट्स मेरे अंदर से जाएगा। तो आप सोचिए मैं कितना कनेक्ट हूँ स्पोर्ट्स से। तो अगर ये चीज़ आगे बढ़ेगी, आज मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जब मुझसे मेरे दोस्त मिलते हैं तो सब बड़ी बड़ी जॉब में हैं, जब वो पूछते हैं तू क्या कर रहा है, तो मैं बताता हूँ कि मैं तो ये कर रहा हूँ। तो वो उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। यार तू तो गजब काम कर रहा है भाई, जिस चीज़ को तू दिल से चाहता है तू वही कर रहा है, तू तो थकता भी नहीं होगा। हाँ भाई, मज़ा आता है। हम तो जितना मौका मिल जाए उतने देर काम करते हैं, थकते भी नहीं हैं, डोमिनेट भी नहीं होते। कई चीज़ें जो हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि यार ऐसा तो फील में आता है कभी कभी कि गलत प्रोफेशन तो नहीं चूज़ कर लिया। क्योंकि आप देखो तो बोलते हैं भाई ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, इतने पैसे कमाते हैं। भले हम उनसे पैसे थोड़े कम कमा रहे हैं तो ऐसा फील सडन आता है। मगर जब वो आता है ना यार, ये मतलब दिल जब एंजॉय करता है ना उस चीज़ को, तो बड़ा मज़ा आता है। जब हम ग्राउंड पे बच्चों को ट्रेनिंग करते देखते हैं और वो हमारे अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पेरेंट्स आते हैं वो हमसे कनेक्ट हो गए, हमसे बहुत सारी बात करते हैं एक्साइटेड हो गए। और जब मैच होता है, जब अपने बच्चों को चीयर करने आते हैं पेरेंट्स, तो अंदर से फीलिंग अलग आती है। मज़ेदार है सर वो।